हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार आपका चैनल माई ज्ञानपुर में स्वागत है। चलिए साथियों, आज के हम सेशन में बताने वाले हैं जी बेलन क्या है। बेलन का आयतन, क्षेत्रफल, वर्कपीस निकालना सीखेंगे। खोखले बेलन का निकालेंगे। उसके बाद क्या है साथियों, शंकु का, फिर उसके बाद गोले का, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे साथियों। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है तो एक बार फिर वीडियो को शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए, क्लासेस स्टार्ट करें। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको घन और घनाभ के बारे में बता दिया गया था। अब हम बताते हैं आपको बेलन के बारे में। भाई बेलन क्या होता है, सुनिएगा इस बात को। अगर नहीं सुनेंगे तो नहीं जानेंगे। तो एक बार सुन के देखिए तो अब तो मजा आएगा। देखिए क्या है साथियों, सबसे पहले आपको हम एक बेलन की जी हाँ आकृति बताते हैं। बेलन कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का सुनिएगा। यह होता है किस आकार का है, इसी को बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। ठीक है ना। यह बेलन है और बेलन में क्या होता है भैया, एक ऊंचाई होती है। देखिए यह ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं, यह बेलन की ऊंचाई है। ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। और यह जो होता है यह दोनों क्या है, यह वक्र पृष्ठ, ये भी वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ समझ रहा है ना। वक्र पृष्ठ का मतलब उसके नीचे का तल, ऊपर का तल, नीचे का तल, ऊपर का तल, समझ रहा है ना। नीचे का तल हो जाएगा, ऊपर का तल हो जाएगा। यह कहलाएगा क्या? वक्र। क्या कहलाएगा? वक्र। अब मैं बात करता हूं इसमें। देखिए इसको वक्र को क्या करते हैं, इसको लिखते हैं आर से। क्या लिखते हैं? आर से। अब हम बात करते हैं इसमें यथ भी हो गया, आर भी हो गया। अब आपसे पूछ दिया भैया बेलन। अच्छा बताइए, ये कलम दिख रहा है, बताइए ये जो कलम दिख रहा है ये किस आकार का है? इसको बोलते हैं बेलन। बेलन का मतलब क्या होता है, जो लोट लोट के, लोट लोट के, लोट लोट के, समझ रहा है ना। यानी बेलन क्या करता है, लोटन। देखना ये खसकता नहीं है, लोट लोट के चलता है। और लोट लोट के चलना ही क्या कहलाता है, बेलन का। ये बताइए, आप गैस का बाटला लेने जाते हैं ना, तो कभी कभी क्या करते हैं, आप उठाते नहीं है उसको, क्या करते हैं, धक्का दे के खसकाते हैं, डगराते हुए लेके चलते हैं। यानी कि लोट लोट के, उसको लोट लोट के चलने का काम करवाते हैं ना। वही है बेलन। क्या है? बेलन। भैया बेलन का जान लेते हैं क्या होता है आयतन। तो लिखो ना बेलन का आयतन, नहीं इसको लिखोगे तो नहीं जानोगे। लिखिए, इसका आयतन होता है जी, इसकी वैल्यूम क्या होती है साथियों, लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरा पॉइंट, जी हाँ बेलन का तो आयतन हो गया है। ये पूरा आयतन मतलब कितना जगह ले रहा है, समझ रहा ना। आप इसको जहां रखोगे उतना जगह लेगा, लेगा ना। इसी को कहते हैं बेलन का आयतन। अब बात करते हैं बेलन का, क्या बात करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो क्या होगा, इसका, केवल इसका वाला भाग, ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग, केवल ये वाला भाग, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी ऊंचाई एच है और इसकी क्या है, त्रिज्या आर है। इससे हम गुणा करें, क्योंकि आप जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है। ये तो क्लियर है ना, बताइए क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल क्लियर है तो ठीक है। देखिए अब यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, देखिएगा। अभी होता है बेलन का, क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहता है? संपूर्ण पृष्ठ। अगर कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है, तब क्या करेंगे बताइए। और कहेगा संपूर्ण का मतलब क्या हुआ, इस टोटल बेलन का वक्र पृष्ठ, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी दोनों का भाग, इसका और इसका। जब कहता है तो क्या लिखते हैं, लिखिएगा 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। यह हो गया फार्मूला किसका, बेलन का। क्या होता है? बेलन का। और चीजें नहीं इसमें, बेलन का बस इतना ही है। लिखिए आगे बताएं हम। लिखिए, अब हम उसको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जल्दी करिए, जल्दी करिए। जी हाँ साथियों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम बताते हैं आपको खोखले बेलन का। क्या बताते हैं? खोखले बेलन का। खोखला बेलन कैसे बनेगा बताइए। खोखला बेलन कैसे बनेगा, इसको ऐसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल हम बनाते हैं आपको। देखिए यह खोखला बेलन कैसे बनेगा, जैसे एक बेलन ऐसे बन गया ना, एक बेलन ये हो गया,
दोनों की ऊंचाई सेम होती है, ठीक है। एक बेलन हो गया। अब एक और बेलन हमने बना दिया, क्या, एक और हमने इसको बेलन बना दिया, ये हो गया खोखले बेलन का। क्या हो जाएगा, ये खोखला बेलन। देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या होगा, यहां लिखिएगा कैपिटल आर। क्या लिखिएगा, इसका की त्रिज्या, ये बड़ी वाली, यहां से जब बड़ा होगा जो त्रिज्या होगी वो कैपिटल आर होगी, और छोटी वाली त्रिज्या का क्या होगा, आर होगा। होगा ना। तो बिल्कुल जैसे उसका आपने आयतन निकाला था, ठीक उसी प्रकार इसका भी आयतन हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका जो आयतन होता है, क्या करना है, आपने लिखा था पाई आर स्क्वायर, इसको भी लिखेगा पाई। क्या लिखेगा, पाई लिख के अब ब्रैकेट में जो बड़ा वाला है ना उससे क्या करते हैं, छोटे वाले त्रिज्या को घटा देंगे और गुणा किससे कर देंगे, यच से। बस हो गया हमारा। क्या हो गया, यह हो गया, क्या बताइए, अरे वहां हाँ, इधर एक मिल जाएगा, इधर वाला, ठीक है ना, एक खोखला बेलन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, अगर इसकी वक्र पृष्ठ की बात, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, आपने क्या लिखा था, 2 पाई आर एस लिखा था ना, तो बस आप क्या करिए, 2 पाई लिख दीजिएगा और क्या करिएगा, आर माइनस या कैपिटल आर माइनस या कैपिटल आर में स्मॉल आर कर दीजिएगा और यहाँ से गुणा कर दीजिए। अगर इसका कहता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या कहता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपको क्या करना है, लिख दीजिएगा, क्या क्या होता है बताइए, क्या होता है, नोट करिएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, एस प्लस आर होता था उसमें, इसमें क्या होगा, 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और क्या होगा, एच प्लस आर होगा, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा साथियों, एच प्लस, यहाँ नोट करिएगा, यहाँ लिखिएगा एच प्लस हो जाएगा, आर प्लस आर लिख लीजिएगा, और इसमें क्या दूसरे क्वेश्चन में लिखिएगा, आर माइनस सॉरी एच एच प्लस आर माइनस आर लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो गया फार्मूला आपका किसका, जी हाँ, खोखले बेलन का। किसका हो गया, खोखले बेलन का। आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, सुनिए भाई, अगला पॉइंट क्या है, शंकु का। शंकु कैसे बनता है, इसकी आकृति बनाइएगा। देखिएगा अगर मैं शंकु की बात करता हूं तो मेरे पास एक शेप दिया गया है। देखिएगा यह जो दिया गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको बताते, ध्यान दीजिए। देखिए शंकु बनाते हैं, शंकु कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। शंकु क्या कहती है, ऐसे बनती है, आकार की। क्या होता है शंकु। अब शंकु में क्या क्या होता है सुनिएगा, इस शंकु में ध्यान दीजिएगा, इस शंकु में एक ऊंचाई होती है। क्या ऊंचाई होती है, और एक होती है तिरछी ऊंचाई। देखिए यह जो ऊंचाई होता है इसको यह से लिखते हैं, और ये वाला जो ऊंचाई होगा इसको क्या लिखते हैं, तिरछी ऊंचाई यल से, और ये होता है इसकी क्या होती है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या आर होती है। अब इसमें बोला है शंकु, शंकु समझ रहा है ना, शंकु मतलब एक कोने के जैसे दिख रहा है ना, कोन, जिसको बोलते हैं कोन, किस आकार का होता है, कोन आकार का। यही जो कोन आकार का होता है साथियों, ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो दिख रहा है ना, देखिए ये शंकु आकार का दिख रहा है। अगर आप इसका आयतन निकालना है, आयतन, अगर इसकी आयतन की बात करते हैं तो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, यच होता है। यानी इसकी एरिया जो होती है, ठीक है, क्या होती है, यह क्षेत्रफल ऊंचाई से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, सुनिएगा कि अब इसका वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होता है, लिखिएगा पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है।
इसकी वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर होगा। और इसकी बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या करते हैं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका से क्या होता है, लिखिएगा पाई आर, और क्या होता है पाई आर, यह क्या हो जाएगा आर प्लस यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर प्लस ये पाई आर हो जाएगा, यल प्लस आर हो जाएगा। लिख लीजिएगा, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फार्मूला होगा वो नोट करिएगा। तिरछी ऊंचाई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा जी, थोड़ा सा तिरछा नजर अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तिरछी नजरिया अपनाना पड़ेगा। तो क्या होगा? तिरछी ऊंचाई के लिए तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को किससे लिखते हैं? लिखिएगा, तिरछी ऊंचाई का जो होता है यल लिखते हैं ना, यल बराबर कर्ली में होता है। लिख लीजिएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये बताइए, ये किस आकार का बन रहा है? आप समकोण त्रिभुज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बताइए, पढ़े हैं ना? जब समकोण त्रिभुज पढ़े हैं तो यह क्या बना रहा है? समकोण नहीं बना रहा है। जब 90 बनाएगा तो यह क्या हो जाएगा? बताइए, यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। होगा ना? तो आप क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से निकालेंगे तो वही निकला हुआ है यहाँ पर तिरछी ऊंचाई। यही निकला है तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? तिरछी ऊंचाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते रहिएगा आप सभी लोग। अब क्या करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे गोले की। क्या करेंगे? गोले की बात करते हैं। चलिए गोले की बात करते हैं साथियों। क्या है गोले में? ध्यान दीजिएगा जी, चलिए गोले की बात करते हैं। तो क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, यह गोले यह गोला भैया, गोला आप लोग याद कर लीजिएगा। गोला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितने भी है ना सभी कंपटीशन लेवल के ठीक है, सभी कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। इतनी मत कहिए कि सिर्फ 10 में ही पूछा जाता है, नहीं भाई। यह आपका कंपटीशन लेवल का, चाहे कोई भी तैयारी करते हैं, रेलवे का हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे चाहे एसएससी का, किसी भी लेवल का आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें आता है। तो आपको बेसिक चीजें याद नहीं है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज याद होना बहुत जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है साथियों, देखिए गोला ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यह गोला ऐसे बनेगा, ठीक, इसमें ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यह गोला, ये बीच में क्या होता है भाई? यह बीच में त्रिज्या होता है। ये क्या होता है भाई? बीच में त्रिज्या होता है, इसको आर से लिखते हैं। बोलिए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और ये गोला हो गया। यह जो गोला होता है ना, गोले का पूछता है आयतन। क्या पूछता है? और गोले का आयतन पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? लिखते रहिए, नोट करते रहिए, ध्यान दीजिएगा। आयतन की बात करेंगे तो आयतन जो होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ये क्वेश्चन देखिए, नोट करिएगा तभी याद रहेगा, नहीं ये नोट करेंगे तो नहीं याद रहेगा। अब क्या है, आयतन की तो मैंने बात कर लिया। अब आयतन के बाद आता है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका नोट कर लीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वह इक्वल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लिखिएगा 4 पाई आर क्यू, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको दोनों बोल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसी में आता है एक अर्धगोले का। क्या आता है? अर्धगोला कैसे बनेगा भाई? देखो अर्धगोला बस इसमें काट दीजिए, काट देंगे ना, तो जब काटेंगे तो यहाँ क्या होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए अर्धगोला ऐसे बनेगा। इसको ऐसे ओहो यार देखिए, ऐसे इसको कर देंगे, ऐसे मिला देंगे कि क्या हो गया, तो बोलेंगे अर्धगोला। क्या बोलेंगे इसको? अर्धगोला। तो लिख लीजिएगा अर्धगोला का आयतन क्या होता है, लिखो भाई जल्दी करो। हाँ नहीं इसमें नहीं बताते, नेक्स्ट वाले देखो, इसमें देखिए बताते हैं। चलिए इसमें एक ही हो जाएगा, मजा नहीं देगा, नहीं ना, तो बता देते हैं। अर्धगोले का क्या बताते हैं? अर्धगोले में
अर्धगोले में क्या होता है, इसकी आकृति बना लीजिएगा। इसमें आकृति कैसे बनेगी, इसमें आकृति आपकी इस प्रकार की बनेगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका ऐसे बनेगा, देख रहा ना, ये वाला, ये हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा, आर। अब ये हो गया अर्धवृत्त, तो सॉरी अर्धगोला, क्या हो गया, अर्धगोला। अब अर्धगोले की बात करते हैं, तो अर्धगोले की बात जब करेंगे तो क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, नोट करते रहिएगा। इसका आयतन की बात करेंगे, आयतन, तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर लिखिएगा, अर्धगोला होता है, सॉरी अर्धगोला होता है ना, पूरा गोला क्या था, 4/3 था, 2 का भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2/, सेम उसी पर फार्मूला, कुछ करना नहीं इसमें, बस हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होगा बताइए, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, चुंबक का पृष्ठ की बात करने, कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2πr², बस, तो कुछ करना नहीं, 2 का भाग उसमें हो जाएगा जो आपने निकाला था। लेकिन इसमें एक चीज होता है, इसका पूछता है संपूर्ण, क्या पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दिया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको ये चीजें याद करना होगा, क्या होता है 3πr², ये नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट बन गया, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग पॉइंट, कंफ्यूज मत होइएगा, देखिएगा नोट हो गया, नोट हो गया ना सभी का। चलिए अब इसी पर एक आता है खोखले गोले का, क्या आता है, खोखले गोले का यानी गोलीय कोष, क्या होता है, गोलीय कोष, लिख लीजिएगा। एक गोलीय कोष का आयतन क्या होता है जी, गोलीय कोष का आयतन लिख लीजिए, बस इसमें कुछ करना नहीं है। उसमें 2 गोले बनते हैं, कितने बनते हैं, 2 गोले, और उसमें क्या होता है, खोखला गोला होता है, क्या होता है, खोखला गोला। तो लिख लीजिएगा इसका आयतन क्या होता है, आयतन, आयतन लिखिएगा 4/3 होता है, पाई होता है। बस आपको क्या करना है, बड़े त्रिज्या में से छोटे बड़े त्रिज्या के गोले को घटा देना है, बस आयतन निकल गया, बस इतना सी बात आपको याद रखना है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, क्या है साथियों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पहला क्या है, नोट करिएगा, क्वेश्चन दे दिएगा पहला ना, किया गया 4 सेंटीमीटर भुजा वाली, 4 सेंटीमीटर भुजा वाली वाली एक माचिस की डिबिया, एक माचिस माचिस के डिब्बे, माचिस के डिब्बे डिब्बे का आयतन कितना होगा, आयतन, आयतन कितना होगा, देखिएगा कितना होगा, ये दिया है, बताइए, बता सकते हैं। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया है, आपको सारा चीज लिखवा दिया है, आपको याद और करना है, बस आपको सवाल क्वेश्चन लगाना है। कैसे लगेगा, देखिए कैसे लगेगा बताइए, कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा जी साथियों, कैसे लगेगा बताइए। माचिस के डिब्बे, एक माचिस डिब्बी है, वो कैसी है, वह है कैसी बताइए, 4 सेंटीमीटर भुजा वाली एक माचिस के डिब्बे का क्या है, माचिस के डिब्बे का आयतन कितना होगा, यानी माचिस की डिब्बी कैसी है, बिल्कुल कैसा है, इसकी प्रत्येक भुजा वर्ग का है, इसी प्रकार का है माचिस डिब्बी, देख रहे हैं ना। अब क्या है सुनिएगा, कि वर्गकार है, सुनिए, तो क्या करेंगे, तो लिखिएगा आयतन, तो आयतन बराबर फार्मूला क्या लिखवाए है बताइए, बताइए क्या लिखवाए है, लिखवाए हैं भुजा क्यू, क्या लिखवाए है, भुजा क्यू, लिखवाए कि नहीं लिखवाए, तो भुजा की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का होल क्यू कर दीजिए। जब होल क्यू करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 सेमी क्यू हो जाएगा। ये आपका रहा आंसर, ये आपका रहा आंसर। बताइए क्वेश्चन मजेदार है कि नहीं है बताइए। अरे यार लाइक करो, शेयर करो, क्या देख रहे हो, कम से कम यार लाइक शेयर करते रहो, ठीक है ना, और वीडियो को भी शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, अपने जितने भी आपके संग साथी हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, चलिए
देखो दूसरा क्वेश्चन। एक एक हाँ, एक घनावकार एक घनावकार एक घनावकार माचिस के डिब्बे डिब्बे की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 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 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो माचिस माचिस के डिब्बे का आयतन आयतन कितना होगा? कितना का? कमेंट करके बताइए कितना होना चाहिए। कमेंट करके बताइए कितना होना चाहिए। एक क्या है? घनाकार है। कैसा है? माचिस की डिब्बी कैसी है? घनाकार है। सुनिएगा, एक माचिस की डिब्बी घनाकार है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो माचिस के डिब्बे का आयतन पूछ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। और नेक्स्ट वाले, जी हाँ, नेक्स्ट वाले सेशन में आपको चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है वह क्वेश्चन लेकर आया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हमने जान लिया लंबाई कितनी है भाई, हमने जान लिया 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है भाई? 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है भाई? लिख लीजिएगा 2 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है? घनावकार, हाँ हमने बताया ना घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हमने बताया था, लिखवाया था फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही लिखवाया गया था ना। तो 4 गुणे 3 कर लीजिए और क्या कर लीजिए? 2 कर लीजिए। 4×3 = 12, 12 दूनी कितना होता है बताइए? 4×3 = 12 और 12 दूनी कितना होता है? 4×3 = 12, 12 दूनी 24। 24 सेमी क्यू कर लीजिएगा, क्या क्यू आ जाएगा? क्योंकि सेमी सेमी के 3 बार गुणा होगा ना, तो 3 बार जब उगा सेमी का क्यू आ जाता है। बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन के बाद हम यहाँ क्लास बंद करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। किए गए चित्र किए गए चित्र में किए गए चित्र का आयतन आयतन और संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ की गणना कीजिए। चलिए बताइए क्या होगा? जैसे फिगर दे दिया है, क्या ध्यान दीजिएगा, यह फिगर आपके पास दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह जो क्या ये चित्र दिया गया है। चलिए अब इसमें क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये दिया है लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या दिया है? चौड़ाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है बताइए साथियों, क्या बताना है? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है, दिख रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या है साथी, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया है क्या? तो आयतन निकालना है और क्या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। चलिए निकालते हैं। ये घनाभाकार है ना, आकृति कैसी है? घनाकार है, घनाभाकार है ना। हमने क्या लिखा? तो जब इसका आयतन लिखेंगे घनाभ का, तो फार्मूला क्या होता है? एल गुणे डी गुणे एच। एल का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और इसका मान कितना दिया है? बी का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। और इसका क्या दिया है? 4। क्या करेंगे, कितना होगा? 12×6 = 48, क्या होगा? 12×6 = 72 होगा ना। 12×6 = 72 और 72 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4×7 = 28,
4 क्या हो जाएगा 28, 288 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया आयतन। क्या हो गया आयतन। लेकिन इसमें एक चीज और पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो बोलिए क्या होता है, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बताइए। तो फार्मूला लिखवाया गया, 2 होता है यल गुणे बी प्लस बी गुणे एच होता है प्लस और एच गुणे एल का होता है, यल गुणे का होता है ऊंचाई गुणे क्या होता है लंबाई होता है। ये होता है ना, ये हो जाएगा आपका। अब इसको क्या करेंगे, 2 लिखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है 12 गुणे क्या लिखेंगे 12 गुणे 6 लिख लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा बी गुणे एच। तो बी की वैल्यू कितनी दी है 6 और एच की वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है। अब यहाँ लंबाई कितनी दी है 12, यहाँ से प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और एच की वैल्यू क्या है 4 दिया है। अब गुणा कर दीजिएगा, सुनिएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 6 के 72 हो जाएगा। इसका गुणा करें 6 चौको 24 हो जाएगा और इसका गुणा करें कितना होगा 12 चौको 48 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, अब 2 का गुणा कर देंगे, जोड़िए कितना आ रहा है, चलिए यहाँ जोड़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8 4 12, 12 2 कितना होगा 8 4 12, 12 2 14 हो जाएगा और 4 2 6, 7 6 13, 4 2 6 7 6 13, 13 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 144 गुणे तो कर लीजिएगा। अब यहाँ जब गुणा करेंगे 144 तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 करना 2, इतना सेमी क्या हो जाएगा, इतना सेमी स्क्वायर ये हो गया क्या इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो नोट कर लीजिएगा साथियों। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए यहाँ उमंग के साथ, नए जोश के साथ हम लोग फिर से नए क्लास में आएंगे। तब तक के लिए साथियों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो एक बार सब लोग बता दें जी हाँ साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।